हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो जैसे कि आज 14 दिसंबर है और पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे पेपर 1 का एनालिसिस करने वाली हूँ, यानी कि सीडीपी और ईवीएस इन दोनों में किस टॉपिक से क्वेश्चंस बने हुए हैं, किससे ज़्यादा बने हुए हैं और अभी आपको रिवीजन करने की किस टॉपिक्स की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उनको पढ़ के जाइए, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए जाने से पहले, जिनका भी कल यानी कि 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है। चलिए सुनिएगा ध्यान से। और सीडीपी का पेपर जो आपका आया था, अभी अगर मैं बताऊं तो पेपर तो बहुत सही आया था। अगर आप साथ में जुड़े हुए हो तो मैंने सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, टैग वर्ड्स के थ्रू, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, थ्योरी वगैरह सब कुछ, हर एक चीज़ मैंने आपको प्रॉपर पढ़ाई थी और उसी तरह एग्जैक्टली आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर था ओवरऑल। अब आप लोगों ने कितनी क्या प्रिपरेशन करी है मुझे तो नहीं पता, पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आंसर की मैंने डिस्कस करी हुई है ना, कि कितना आपका स्कोर बन रहा है सीडीपी में स्पेशली, और ओवरऑल भी बताइएगा। ठीक है, तो सीडीपी पेपर 1 का सुनिएंगे भाई। जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, इनका वेटेज हमेशा की तरह इस बार भी सबसे ज़्यादा रहा। ठीक है, जीन प्याजे से 2 क्वेश्चन थे आपके, वाइगोत्स्की से 3 क्वेश्चन, ये पेपर 1 का मैं सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, और कोलबर्ग से 2 क्वेश्चन थे, समझ रहे हैं। तो इस लेवल से आपसे पूछा जा रहा है और कोलबर्ग के स्टेजेस और वगैरह क्लियर होने चाहिए आपको, कि किस स्टेज में क्या बात बोली गई है, स्टेज से क्वेश्चन बना हुआ है। अब एक टैग वर्ड जो कि मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स में आपको क्लियर किया हुआ है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी, जो मास्टर ओरिएंटेड होते हैं ना, उनकी लक्षण क्या होते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, जिन्हें हम मास्टरी ओरिएंटेड कहते हैं। और ये कभी भी भाग्य पे निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है, कि इनका लक कैसा होगा, ये हमेशा हार्ड वर्क पे काम करते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप कह सकते हो। और इन्हीं का जस्ट अपोजिट होता है जो कि पेपर 2 में पूछा गया था सीडीपी के सेक्शन में, जिसे हम कहेंगे भाई एक तरीके से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, वो निगेटिव हो जाता है, यानी कि उनको सिर्फ नंबर लाने होते हैं किसी भी कीमत पे और वो इस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होगी और ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इवन आज ही मैंने आपको टैग वर्ड्स की क्लास दी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 मिनट का वक्त लगेगा भाई, उसको 2x पे लगा के जरूर सुन के जाना। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे आपके, कि भाई जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है ना, जैसे सिफेलोकोडल प्रॉक्सिमो डिस्टल मैंने बताया हुआ है, हिंदी में इसी को समीप दूराभिमुख कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है, ये विकास की दिशा को दर्शाता है। इसमें केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है। एग्जाम्पल ऐसे आते हैं इसमें कि भाई पहले बच्चा बॉल पकड़ना सीख जाता है, उसके बाद वो सुई में धागा डालना सीखेगा। ठीक है, यानी कि पहले बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना वो सीख जाता है, उसके बाद अपनी छोटी मसल्स का वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ये जो मैं बता रही हूँ ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, इधर आपका कम्युनिटी पे भी शेयर कर दूंगी और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी ना, तो वहां से जाके आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आपका एएसडी से भी बना था क्वेश्चन, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहाँ पे बच्चा थोड़ा सा सांसारिक नहीं होता है, यानी कि सोशल नहीं होगा और वो अपने आप में रहना पसंद करता है। और एडीएसडी से भी क्वेश्चन बना हुआ है, लर्निंग डिसेबिलिटी से 2 क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक है, और समस्या समाधान करता, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बना सकते हो, समावेशी शिक्षा से आपके 2-3 क्वेश्चन बने हुए थे। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से क्वेश्चन आए थे। अधिगम, लर्निंग से आपके वो जो रीजन एसोसिएशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे क्वेश्चन बन गया था इससे। जेंडर भूमिकाओं से, जो जेंडर रोल होता है उससे 2 क्वेश्चन आपके बने हुए थे। तो इस चीज को जरूर पढ़ के जाएं प्रॉपर। इस बार स्टीरियोटाइप वाला क्वेश्चन नहीं बना भाई। ठीक है, तो जेंडर से तो बना क्वेश्चन, लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइप से ना बन करके जेंडर रोल पे इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। तो इस चीज को ध्यान में रख के जाएंगे। ठीक है, इस बार चेंज किया है, ये चीज चेंज रहा है, और हॉवर्ड गार्डनर को भी इंक्लूड किया है, और इनकी जो स्थानिक बुद्धि है, स्पेशल इंटेलिजेंस, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है ना। और आते हैं ईवीएस की तरफ, तो ईवीएस में भी थोड़ा सा डिफरेंट इस बार इन्होंने ये किया है ना, कि इस बार ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं जैसे कि आपका चैप्टर, आपका एनसीईआरटी के जो बुक्स वगैरह हैं, जो चैप्टर्स हैं भाई प्रॉपर थीम्स पे बेस्ड है, तो उस चैप्टर का नाम दे करके, उस किसी कैरेक्टर का नाम दे करके आपसे थीम पूछ ले रहे हैं कि किस थीम पे बेस्ड ये चैप्टर है। तो एक बार इस चीज़ पे नज़र जरूर आप लोग दे लीजिएगा। ठीक है भाई, इंडिया का मैप क्लियर होना चाहिए, 1 नंबर कन्फर्म रहेगा यहाँ से। जैसे इस बार क्वेश्चन बन गया इसमें कि बे ऑफ बंगाल के जो नज़दीक कौन सा स्टेट है, या एक तरीके से यूटी कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए, जो भी हो ना, आपको बताना पड़े। एनसीईआरटी से भाई कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, रिवाइज करके जाइए। ठीक है, और जैसे कि मैंने एनसीईआरटी वाला क्लियर किया ना, तो जैसे क्लास 5th का लेसन 13, जिसमें कोई पर्सन है जिसका नाम है गौरव जानी, और उन्होंने
पूरी यात्रा करी हुई है, लेकिन मतलब वो घूमे हैं, हर जगह पे गए हैं, और पर थीम क्या है उसका, शेल्टर, यानी कि उन्होंने अलग अलग जगहों के घरों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, कि किस तरह पे कहाँ के घर किस तरह के देखने को मिलते हैं, जैसे कि आसाम हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया ना, और लद्दाख हो गया, लेह लद्दाख, तो इस तरह की चीज़ें बताई हुई इन्होंने। और दूसरी चीज़ पढ़ लीजिएगा भाई, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक। अब जो पारंपरिक होते हैं वो खत्म होने का डर होता है उन्हें, और जो गैर पारंपरिक होते हैं उन्हें खत्म होने का डर नहीं होता है। नहीं, मैंने गलत बता दिया, ठीक है, उल्टा बता दिया। नॉन पारंपरिक क्या हो जाते हैं, जो खत्म हो सकते हैं, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल वगैरह होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, वो लिमिटेड है हमारे यहाँ, ठीक है। और आपका वाटर, सनलाइट, एयर कह लीजिए, और बायोमास, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, कन्वेंशनल होती हैं, जो अनलिमिटेड है, जितना आप इस्तेमाल करो, यानी कि इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। इसको पढ़ के जाइएगा रिवीजन करके ना। आर्मस्ट्रॉन्ग, कल्पना चावला, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। और बकरी, जिसका इस्तेमाल एक तरह से ट्राइब के, एक स्पेशल ट्राइब जो कि लद्दाख में रहती है, उसके द्वारा किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जहाँ पे बहुत ठंडी रहती है ना, इस वजह से इनको लाइक इन्हीं की खाल बोल रही हूँ, जो बाल होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं, उससे पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एनीमिया बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। और हाँ, उबला हुआ दूध को पचाने में कितना समय लगता है, 5 घंटे लगते हैं। अब ये पूछ लिया गया है, हो सकता है आपसे बिना उबला हुआ दूध का पूछ ले, ठीक है, तो उसको 6.5 घंटे लगते हैं, यानी कि 6.5 आवर लगते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। और तत्व आपको पता होना चाहिए, तत्व जो कि इन्वायरमेंट में फ्रीली पाए जाते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मिश्र धातुएं क्या होती हैं, ठीक है, अलॉय क्या होते हैं, जो 2 धातुओं को मिल के बनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। हो सकता है आपको 2-3 एलिमेंट दे दें और पूछ ले कि भाई बताओ इनमें से एलिमेंट तत्व कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एलॉय कौन है और सिर्फ तत्व कौन है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। और ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ें पानी में तैरती हैं और कौन सी नहीं तैरती हैं, ठीक है। देखो, पानी का घनत्व जब ज़्यादा होगा और वस्तु का कम होगा, तभी वस्तु पानी में तैरने वाली है। और पानी का घनत्व हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें नमक मिक्स करके, ठीक है। मान लीजिए नींबू लिया या अंडा लिया और पानी में, नॉर्मल पानी में डालोगे तो वो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, लेकिन अगर उसी पानी में आप नमक मिला दो और फिर उन चीज़ों को डालिए तो वो फ्लोट करेंगे, ठीक है, सिंक नहीं करते हैं। तो इस तरह से अब ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, है ना। और जैसे कि आप उस रिवर के, जैसे हम डेड सी कहते हैं ना, तो डेड सी का भी एक तरीके से क्या है, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा नमकीन है, और उसमें कुछ भी नहीं डूबता, ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं डूब सकता। आप कोशिश करोगे स्टिल नहीं डूबोगे, ठीक है। तो इस तरह से इन सब के बारे में ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अगर कोई भी चीज़ जो आपने नहीं पढ़ी हो अभी तक, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और मैंने कुछ आई थिंक छूट गया है ना, हाँ, चिड़िया, बर्ड से रिलेटेड फैक्ट पढ़ लीजिएगा ना। किसका जो क्या कहते हैं भाई, वो नेस्ट है, घोंसला है, वो लटका हुआ बनता है, ठीक है। जैसे कि वीवर बर्ड हो गया ना, वीवर हो गया, सन बर्ड हो गई, ये हमेशा लटका हुआ घोंसला ही बनाते हैं अपना। और ट्रेन से रिलेटेड फैक्ट, ट्रेन से फैक्ट क्या, आप ये क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा कि भाई एक जगह से निकल रही है, दूसरी जगह पहुंचेगी कभी ना कभी, तो उनके बीच में जो भी टाइम लग रहा है उसको कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। डिस्टेंस दे देते हैं, औसत पूछ लेंगे आपसे ना कि भाई इनकी जो औसत दूरी है वो क्या होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। सो ईवीएस और सीडीपी जितना भी पूछा गया था पेपर 1 में, पेपर 2 का भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सो आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, चीज़ें हेल्पफुल है, फर्स्ट टाइम हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ना। और आज के लिए इतने रखते, थैंक यू सो मच।